मतलब की बात बताओ, अभी सोना चांदी खरीदने का समय है या सोना चांदी बेच देने का समय है? अभी दोनों करने का नहीं है समय, थोड़ा इंतजार करने का है। ये हफ्ता एक बार इंतजार करने का है और जहां स्थिर होगा उसके बाद खरीदने का मौसम है। अच्छा, चांदी ने बीच में बड़ा धोखा दिया था त्रिलोक भाई। कुछ साल पहले चांदी जो है 37-38 हजार से 75 हजार तक पहुंच गई थी, और उसके बाद में फिर लौट के 35-40 हजार पे आ गई। वो कई साल तक 35-40 के बीच में बनी रही। अभी भी चांदी साल भर में 86 हजार रुपए में आप बेच रहे थे। इस दिवाली में 170 तक बेच दी, उसमें भी चांदी आप दे नहीं रहे थे, केवल ऑर्डर ले रहे थे। लोग बोलते थे कि मार्केट में चांदी उपलब्ध नहीं है फिजिकल, ऑर्डर बुक कर लो भले ही अगर करना है तो। आपसे जानना चाहता हूं, धोखा खाने की उम्मीद किसमें ज्यादा है, सोने में या चांदी में? 1980 नहीं, 1980 में एक दौर आया था जबकि अमेरिका के हंट ने एक ऐसी उन्होंने धुन मचाई थी कि पूरा वर्ल्ड की चांदी मैं खरीद लूंगा। और यह उन्होंने हंट ने लगातार चांदी खरीदने के कारण एक तरफा चांदी 75 हजार रुपए तक के पहुंची। लेकिन जब उन्होंने खरीदी बंद की तो वापस वो अपना रिवर्स 37 हजार 38 हजार में आकर रुक गया। तो यह दौर भी एक था जब वो एक इन्वेस्टर उन्होंने इस बाजार को पूरा ऊंचा ले गया था। लेकिन ऐसा दौर इस समय नहीं है। इस समय कंट्री से कंट्री आपस में लड़ी है, क्योंकि अब पूरे विश्व में अराजकता फैली हुई है। चाहे रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, उधर इजराइल गाजा से, उधर फिलीपींस आपस में लड़ रहे हैं, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे कर रहा है। तो इस टाइप के पूरे विश्व में अशांति का माहौल था, इसलिए चांदी बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में अब थोड़ा सी स्थिरता आने की ऐसी उम्मीद जताई है, इसलिए बाजार पुनः स्थिर होने की ओर बढ़ रहा है। और सोना चांदी तो हर सरकार के लिए आवश्यक होती है। तो आने वाले समय में किसी भी प्रकार का बहुत ज्यादा एकदम अब की गिरावट आने की नहीं है, क्योंकि जो 15 से 20% तो जी हर धातु में लगातार 2-3 सालों से आ रही है। और ऐसे भी ग्लोबल 30 साल का इतिहास भी देखें तो सोने चांदी 10% की तेजी लगातार रही है।